हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग सेट्स पढ़ने जा रहे हैं। ये है हमारा क्लास 11th का मैथ्स का पहला चैप्टर। तो आज हम लोग सेट्स पढ़ने जा रहे हैं कि सेट्स क्या होते हैं और पूरा समझेंगे चैप्टर में। इस चैनल पे आपको सारा पीसीएम से रिलेटेड सभी मिल जाएगा, सारा कंटेंट, नोट्स और लेक्चर्स वगैरह आप जाके चैनल चेकआउट कर सकते हैं। तो सेट्स पहली बात होते क्या हमारे, तो सेट्स कोई भी हमारी एक डिफाइंड क्वान्टिटी होती है, ठीक है। ये बेसिकली फैक्ट्स होते हैं और इनको हम हमेशा इन ब्रेसेस में लिखते हैं। ये जो मैंने ब्रैकेट बनाया ना घुमा के, इनको हम बोल देते हैं ब्रेसेस, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे को इवन नंबर का सेट लिखना है एक, ठीक है। तो इवन नंबर का सेट कैसे हो सकता है, 2, 4, 6, 8 इस टाइप के ऐसे चलते चले जा सकते हैं इसमें। तो ये मेरा एक सेट बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होनी चाहिए, एक डिफाइंड क्वांटिटी होनी चाहिए जो बेसिकली यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जिसमें कोई क्वेश्चन ना हो और किसी के पर्सपेक्टिव से वो कोई चीज़ अलग ना हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बेस्ट 11 क्रिकेटर्स के नाम बताइए, तो कोई के हिसाब से बेस्ट कोई है और कोई के हिसाब से बेस्ट कोई है, मतलब सबके अलग अलग परसेप्शंस होते हैं, अलग अलग व्यूज़ होते हैं। तो ऐसे में हम इसका सेट नहीं बना सकते, ये डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए इसको ये नॉट डिफाइंड होता है हमारा, तो इसका हम सेट नहीं लिख सकते। लेकिन अगर मैं कहूँ कि डेज़ के नाम लिखने हैं, तो 7 डेज़ के नाम वही रहेंगे हमारे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो वो हमारा सेट में आ सकता है। तो बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी डिफाइंड हो, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि बेस्ट 10 बुक्स के नाम लिखिए, तो आप नहीं बता सकते, वो भी वापस नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि किसी के हिसाब से कोई बेस्ट 10 बुक्स होंगी, किसी के हिसाब से कोई बेस्ट 10 बुक्स होंगी। तो कोई भी हमारी जो फैक्ट्स होते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, उस टाइप के हमारे जो होते हैं सेट्स बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किस टाइप के होते हैं सेट्स, टाइप क्या क्या होता है। तो एक तो हमारा होता है रोस्टर फॉर्म, और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, तो पहले रोस्टर फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, तो जैसे कोई भी सेट में सेट का नाम जैसे ए दे दूँ, ए है, और सेट में मैं बस ऐसे लिख दूँ 1, 2, 3, 4, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म कहलाता है, जिसमें हम सिर्फ एलिमेंट्स लिखते हैं और उनके बीच में कॉमा डाल देते हैं। तो जैसे ये मेरे एलिमेंट्स हैं और मैंने इनके बीच में कॉमा डाल दिया, तो ये मेरे रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। जैसे मान लो कोई मेरा बी सेट है, उसके अंदर मैं ए बी सी डाल दूँ, है ना, या कुछ भी डाल दूँ। मैं सी सेट है, उसके अंदर में लिख दूँ गीता, सीता, विनीता, इस टाइप का ऐसा कुछ भी लिख दूं, तो ये भी मेरा एक सेट है, कुछ ना कुछ होना चाहिए उसके अंदर। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम ऐसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, अब देखिए बिल्डअप करना होता है इसमें थोड़ा सा, जैसे हम कॉमेडी में थोड़ा सा बिल्डअप करते हैं, या हम कोई स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा बिल्डअप करते हैं ना एक, तो वैसे ही हमारा क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हमें बिल्ड करना होता है थोड़ा। जैसे मैं लिखूँ एक ए सेट और वहाँ लिख दूँ एक्स, एक्स के बाद सेमी कॉलन, उसके बाद लिख दूंगा X इज अ वॉवेल। अब हमारे वॉवेल्स क्या होते हैं, देखिए वॉवेल होता है हमारा A, E, I, O, U, ये 5 वॉवेल होते हैं, ये तो सबको पता होता है। तो A, E, I, O, U, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ X इज अ वॉवेल, तो ये मेरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। और ये जो मैंने लिख दिया, ये लिख दिया मैंने रोस्टर फॉर्म में, बेसिकली इसका आंसर। अगर आपसे कह दिया जाए कि ये है एक्स इज अ वॉवेल, तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये सेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको हम बोल देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब अगर एक दूसरा एग्जांपल लेके देखे, कोई बी सेट ले लिया मैंने और उसमें मैं कह दूं कि एक कोई सा भी एलिमेंट ले ले, जेड ले लेते हैं, और डाल दूं जेड इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो हमें देखना है कि नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, यही है, ऐसे लिखते हैं इनको। अगर इसको मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो क्या क्या होते हैं भाई। पहली बात तो हमारे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते हैं, वो स्टार्ट होते हैं। उनमें से ऑड कौन से होते हैं हमारे, 1, 3, 5, ऐसे 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 चलते चले जाएंगे। तो ये होते हैं हमारे सेट बिल्डर फॉर्म, और ऊपर हमने पढ़ा रोस्टर फॉर्म, इनको ऐसे लिखा जाता है। अब हम देख लेते हैं, ये तो एक हमारा क्राइटेरिया था इस टाइप को डिफाइन करने में। फिर हम देखते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स।
जैसे अभी आपने पीछे देखा होगा, मैंने कुछ कुछ सेट्स में डॉट 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 लगा दिया था। जैसे मान लीजिए इवन नंबर का सेट था मेरा कोई, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इवन नंबर्स तो ख़त्म नहीं होते कभी, इनफाइनाइट तक चलेंगे। तो जिसमें ऐसे डॉट 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 लग जाए और इनफाइनाइट हो, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, इनफाइनाइट सेट्स हो जाते हैं। देखिए इन वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ और थोड़े थोड़े उनके क्वेश्चंस करा रहा हूँ। पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। मैथ्स ऐसी चीज़ है, अगर आप क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बाकी आप बाद में सॉल्यूशंस वगैरह से देख के थोड़ा बहुत कर सकते हैं। मैं आपको मतलब मेरा ये है, मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ और भी आपको सारा मटीरियल मिल जाएगा, ठीक है। अब जो फाइनाइट सेट होते हैं, अगर मैं कह दूँ कि सिर्फ वॉवल्स लिखने हैं, तो वॉवल्स तो देखिए मेरे 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा फाइनाइट सेट हो जाएगा एक, कि सिर्फ 5 ही एलिमेंट, और जिनमें ख़त्म ना हो कभी एलिमेंट, वो हमारे हो जाते हैं इनफाइनाइट सेट। अच्छा, आगे चल के कभी ऐसी भी सिचुएशन हमें पड़ेगी जहाँ पे हमें सिर्फ ये कोई एम्प्टी सेट होएगा, एक सेट तो होएगा, कोई सा भी हो सकता है, सी सेट है, लेकिन वहाँ पे उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होएगा। तो ऐसे सेट को हम क्या बोल देते हैं, फाई। इसको ऐसे ही फाई बोलते हैं इसको, ठीक है। और एक फिर हमारे इनफाइनाइट सेट ये भी हो सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एक्स सेट दिया है, उसमें लिखा है एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, और दे रखा है एंड 3 और 10 के बीच में है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लेस देन इक्वल टू नहीं लगाया है, तो मतलब 3 से बड़ा नंबर हमारा 4 ही काउंट करेंगे। अब भी मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ 3, जो x है वो 3 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब होता है कि x हमारा क्या होएगा, 4 5 6, यहाँ से ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और अगर मैं ऐसा लगा दूँ कि 3 लेस देन और इक्वल टू x है, तो यहाँ पे मेरा x क्या है, 3 को इंक्लूड करना है जब ये नीचे एक लाइन लगी हो, 3 4 5 6 ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। वैसे ही दूसरा केस ऐसे ले लें कि जैसे मान लो 10 तक x इज लेस देन 10 लेना है हमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा x क्या हो जाएगा, 9 8 7 और पीछे से चलते चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात कर दूं कि x जो है लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो x का इसमें इस बार 10 इंक्लूड हो जाएगा जब ये नीचे सी लाइन लग जाती है। ये आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ोगे इनइक्वालिटीज़ में सारा, ठीक है। लेकिन सेट्स में थोड़ी बहुत बातें पता होनी चाहिए, और आपको बेसिक थोड़ी सी जनरल नॉलेज होनी चाहिए, जैसे प्लैनेट्स के नाम, अल्फ़ाबेट्स में वॉवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। कि कोई अगर प्रेडिक्शन कुछ कर रहा है तो कैसे हमें वो सेट माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, तो उसमें हमें ऐसे लिखना होता है। अब देखिए क्वेश्चन पे देखते हैं, एक्स इज़ द नेचुरल नंबर एंड, इसको मुझे ये कौन सा फॉर्म है, अभी मैंने बताया ये है कौन सा, मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। इसको मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मान लीजिए रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, 3 से बड़ा नंबर चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9, और 10 को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 10 यहाँ पे वो नहीं है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, वो साइन नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे करेंगे। अब हम एक बार बात कर लेते हैं इक्वल सेट्स के बारे में, कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं हमारे। देखिए 2 सेट्स जैसे हम बोल देते हैं ना, a इज इक्वल टू b, मान लीजिए दोनों सेट्स हैं, तो इस कंडीशन में इक्वल होंगे जब इनके एलिमेंट्स दोनों के सेम होंगे। मान लीजिए एक सेट दिया है 1 2 3, और एक दूसरा सेट दिया है 2 2 1 3 3 3, ठीक है। अब देखिए एलिमेंट्स की रिपीटिशन हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं, तब भी हमारा वो सेट कहा जाएगा। लेकिन एलिमेंट्स है कौन कौन से, 1 है 2 है और 3 है। हो सकता है ये ज़्यादा बार है, लेकिन ये दोनों सेम हमारे, इनको हम इक्वल सेट्स बोल सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर के एलिमेंट सेम है। जब अंदर के एलिमेंट्स हमारे सेम हों तो हम इन्हें इक्वल सेट्स बोल देते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सबसेट्स और बिलोंग्स टू इस सब टाइप के क्वेश्चन करेंगे, और आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। सो टिल देन कीप वॉचिंग, डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब शेयर, ठीक है। और बस आपका मैं सारा सिलेबस कवर करा दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।